जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन पाएंगे विक्षु विचार दर्शन का दूसरा अध्याय यानी कि प्रतिध्वनि। 1. धर्म क्रांति के बीज। यह 19वीं सदी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताना की मरुस्थली में एक धर्म क्रांति हुई। भारतीय परंपरा में धर्म राजनीति से भिन्न रहा, इसलिए राज व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समाज व्यवस्था भी धर्म द्वारा परिचालित नहीं थी, इसलिए उस पर भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु समाज में रहने वाले उसे सर्वथा अछूते कैसे रह सकते थे? परंपरा के पोषक इसको सहन नहीं कर सके। उन्होंने आचार्य भिक्षु को विद्रोही घोषित कर दिया। इस धर्म क्रांति का निकट संबंध जैन परंपरा से था। विरोध की चिंगारी वहीं सुलगी। आचार्य भिक्षु एवं उनके नवजात तेरा पंथ पर तीव्र प्रहार होने लगे। प्रहार करना आत्मसंयम की कमी का प्रतीक है। अप्रिय परिस्थिति बनने पर ही व्यक्ति के संयम का मूल्यांकन होता है। आचार्य भिक्षु जिस परंपरा से मुक्त हुए उसके लिए वह अप्रिय घटना थी और उनका उनके प्रति प्रहार करना भी अस्वाभाविक नहीं था। वह वैसे ही हुआ, पर वह एक अमिट लौ थी। हवा के झोंके उसे बुझा नहीं सके। उसे जिन वाणी का स्नेह और संयम की सुरक्षा प्राप्त थी, प्रतिरोध के उपरांत भी वह प्रदीप्त होती गई। उसके आलोक में लोगों को तेरापंथ की झांकी मिली। तेरापंथ और आचार्य भिक्षु आज भी भिन्न नहीं हैं, किंतु उस समय तो आचार्य भिक्षु ही तेरापंथ और तेरापंथ ही आचार्य भिक्षु थे। तेरापंथ एक विस्फोट है। महावीर वाणी के कुछ बीज तेरापंथ की भूमिका में प्रस्फुटित हुए, वैसे संभवतः पहले नहीं हुए। तेरापंथ महावीर की अहिंसा का महाभाष्य है। उस महाभाष्य की कुछ पंक्तियां आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावर्तन पा रही है। समाज भी उन्हें मान्यता दे रहा है। वह शाश्वत सत्य जिसकी भगवान महावीर ने अनुभूति की और जिसे आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी, आज युग की भाषा में बोल रहा है। उस समय बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पुण्य माना जाता था। अहिंसा के क्षेत्र में भी बल प्रयोग मान्य था। पुण्य के लिए धर्म करना भी सम्मत था। अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी जाती थी और दान मात्र को पुण्य माना जाता था। आचार्य भिक्षु ने इन मान्यताओं की आलोचना की। बड़े छोटे के प्रश्न पर उन्होंने सब जीवों की समानता की बात याद दिलाई। बल प्रयोग के स्थान पर हृदय परिवर्तन की पुष्टि की। उन्होंने कहा, धर्म करने पर पुण्य स्वयं होता है, पर पुण्य करने के लिए धर्म करना लक्ष्य से दूर जाना है। शुद्ध साध्य की प्राप्ति शुद्ध साधनों के द्वारा ही होती है और दान का अधिकारी केवल संयमी है, असंयमी नहीं। उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की भाषा में कैसे प्रतिद्वंदित हो रहे हैं। सब मनुष्य समान है, यह इस युग का प्रखर घोष है। बड़ों के लिए छोटों के बलिदान की बात आज निष्प्राण हो चुकी है। समझा बुझाकर बुराई को दूर किया जाए, इस हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर मनोविज्ञान की छाप लग चुकी है। आज अपराधियों के लिए भी दंड व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज के सभ्य राष्ट्र फांसी की सज़ा को मिटा रहे हैं और अपराध सुधार के मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर लगभग उतना ही बल दिया जितना आचार्य भिक्षु ने दिया था। उन दोनों धाराओं में अद्भुत सामंजस्य है। यह तो कहीं नहीं लिखा कि अहिंसावादी किसी आदमी को मार डाले, उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिए वह दूसरे की हत्या नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ एवं कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ समझाने बुझाने में है। पंडित नेहरू की यह भाषा कि अधिकार के लिए प्रयत्न न हो, वह हो कर्तव्य के लिए। अधिकार स्वयं प्राप्त होगा। सहसा इसकी याद दिला देती है कि पुण्य के लिए धर्म न हो,
आत्मशुद्धि के लिए हो, पुण्य स्वयं प्राप्त होता। सहसा इसकी याद दिला देती है कि पुण्य के लिए धर्म ना हो, आत्मशुद्धि के लिए हो, पुण्य स्वयं प्राप्त होता है। साम्यवादी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अशुद्ध साधनों को भी प्रयोजनी मानते हैं। इस आधार पर असाम्यवादी राजनयिक उनकी आलोचना करते हैं। वे अशुद्ध साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते। साध्य के सही होने पर भी अगर साधन गलत है तो वे साध्य को बिगाड़ देंगे या उसे गलत दिशा में मोड़ देंगे। इस तरह साधन और साध्य में गहरा और अटूट संबंध है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। दान सामाजिक तत्व है। वर्तमान समाज व्यवस्था में उसके लिए कोई स्थान नहीं। यह समाज सम्मत हो चुका है। दान के स्थान पर सहयोग की चर्चा चल पड़ी है। दुनिया में शारीरिक श्रम के बिना भिक्षा मांगने का अधिकार केवल सच्चे सन्यासी को है, जो ईश्वर भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। ऐसे सच्चे सन्यासी को ही यह अधिकार है। आचार्य भिक्षु आध्यात्म की भूमिका पर बोलते थे। उनका चिंतन मोक्ष की मान्यता के साथ साथ चलता था। राजनीति की भूमिका उससे भिन्न है और उनका साध्य भी भिन्न है। इस भूमिका भेद को ध्यान में रखकर हम सुने तो हमें यह अनुभव होगा कि वर्तमान युग उसी भाषा में बोल रहा है जिसमें आचार्य भिक्षु बोले थे। आज उन तथ्यों की घोषणा हो रही है जिनकी आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी थी। दूसरा, साधना के पथ पर। इस अभिव्यक्ति का इतिहास ज्वलंत साधना और कठोर तपस्या का इतिहास है। आचार्य भिक्षु अभिव्यक्ति देने नहीं किंतु सत्य की उपलब्धि के लिए चले थे। ईशा को फांसी, सुकरात को विष की प्याली ही नहीं मिली थी, कुछ और भी मिला था। आचार्य भिक्षु को रोटी यातना ही नहीं मिली थी, सत्य भी मिला था। प्राय 5 वर्ष तक उन्हें पेट भर भिक्षा नहीं मिली। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज घी गुड़ मिलता होगा? आपने उत्तर दिया, पाली के बाजारों में कभी कभी दिख पड़ता है। तेरापंथ की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था संयम की साधना। वे उस मार्ग पर चलने के लिए मृत्यु का वरण करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। उनके तथ्यों को लोग पचा सकेंगे, उनकी यह धारणा नहीं थी। उनके विचारों को मान्यता देने वाला कोई समाज होगा, यह कल्पना उन्हें नहीं थी। उनके पास जाना, उनसे धर्म चर्चा करना सामाजिक अपराध था। लोग उनका विरोध करने में लीन थे। वे अपनी तपस्या करने में संलग्न थे। सतत विरोध और तपस्या ने एक तीसरी स्थिति उत्पन्न कर दी। जनमानस में आचार्य भिक्षु के महान व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लोग रात में या एकांत में छिप छिप कर आने लगे। जब आचार्य भिक्षु अभिव्यक्ति से दूर अपनी साधना में रत थे, 2 मुनि आए जो पिता और पुत्र थे। उनका नाम था थीरपाल और फतेहचंद। वे हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव उपवास हम करेंगे। सूर्य की गर्मी से तपी हुई नदी की सीकता में हम लेटेंगे। आप ऐसा मत करें, आपकी प्रतिभा निर्मल है, आपसे सत्य की अभिव्यक्ति होगी। लोगों में जिज्ञासा जागी है, आप उन्हें प्रतिबोध दें। उनका विनय भरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और मौन को उपदेश में परिणत कर दी। अपने ध्येय के प्रति आचार्य भिक्षु की गहरी निष्ठा थी। उसी से उनमें तितिक्षा का उदय हुआ। उन्होंने बहुत सहा, शारीरिक कष्ट सहे, तिरस्कार सहा, गालियाँ सही और कभी कभी घूसे भी सहे। ठहरने के लिए स्थान की कठिनाई थी। लोग पीछे पड़े रहे थे। नाथ द्वारा की घटना है। वे चातुर्मास कर रहे थे। 2 मास बीते और राजा का आदेश हुआ कि वे वहाँ से चले जाएं। उनके शेष 2 मास कोठारिया गांव में बीते। घाणे राव के कई व्यक्ति मिले। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं भीकड़ हूँ। आचार्य भिक्षु ने कहा, ओह अनर्थ हो गया। उन्होंने पूछा, सो कैसे? वे बोले, तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक में जाता है, तुम्हारा मुंह देखने वाला तो स्वर्ग में जाता होगा। आचार्य भिक्षु ने पूछा। उन्होंने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा क्योंकि मैंने तुम्हारा मुंह देखा है। उदयपुर में एक व्यक्ति आया
और कहने लगा, मुझसे तत्व का कोई प्रश्न पूछो। आचार्य भिक्षु ने नहीं पूछा, बार बार अनुरोध किया। तब पूछा, तुम समनस्क हो या अमनस्क? उसने कहा, समनस्क। आचार्य ने पूछा, कैसे? उसने कहा, नहीं, मैं अमनस्क हूँ। फिर पूछा, किस न्याय से? वह बोला, नहीं, मैं दोनों ही नहीं हूँ। आपने कहा, वह फिर किस न्याय से? वह बोला, नहीं, दोनों ही हूँ। फिर पूछा, वह किस न्याय से? वह इस न्याय से रुष्ट होकर छाती में घूसा मार चलता बना। तेरापंथ की शांतिपूर्ण नीति आचार्य भिक्षु की तितिक्षा की ही परिणति है। इन 2 शताब्दियों में तेरापंथ की उत्तेजनापूर्ण और निम्न स्तर की आलोचना कुछ संप्रदाय के व्यक्तियों ने की। प्रचुर मात्रा में विरोधी साहित्य भी निकला, पर इन पूरे 200 वर्षों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं कि विरोध का प्रत्युत्तर उत्तेजनापूर्वक ढंग से दिया गया हो या विरोधपूर्ण 2 पंक्तियां ही प्रकाशित की हो। शांतिपूर्ण नीति से क्रियात्मक शक्ति का बहुत ही अर्जन हुआ। इसका श्रेय आचार्य भिक्षु की ध्येय निष्ठा को है। संसार से आचार्य भिक्षु की सच्ची विरक्ति थी। उनकी दृष्टि में वह बुद्धि असार है जो धर्म में लीन नहीं है। उन्होंने जो धर्म चर्चा की वह मोक्ष को केंद्र बिंदु मानकर की। समाज की भूमिका पे खड़े व्यक्ति को उसमें कहीं कहीं अतिवाद या वैराग्य के अंतिम छोर को पकड़ने जैसा लगता है। यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का लोप करना उनका उद्देश्य नहीं था, फिर भी आपात दर्शन में पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं। गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे मोक्ष मार्ग और जीवन व्यवहार के बीच में भेद रेखा खींच रहे हैं। धर्म का आधार विरक्ति है और उसकी परिणति है त्याग। त्याग उतना ही होता है जितनी विरक्ति होती है। विरक्ति शून्य त्याग नहीं होता, और यह भी नहीं होता कि विरक्ति हो और त्याग न हो। सब जीवों का मनोभाव समान नहीं होता। किसी को पदार्थों में अनुरक्ति होती है तो किसी को विरक्ति। अनुरक्त के विचार विरक्त को अद्भुत से लगते हैं और विरक्त के विचार अनुरक्त को। यह अद्भुतता सापेक्ष है। अपनी अपनी स्थिति में कोई अद्भुत नहीं है। शेष भाग सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।